वेरी 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 वेलकम आप सभी बच्चों को आपकी लाइफ के एंड मेरी लाइफ के एक नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। ऑफकोर्स आपने जो डिसाइड किया है कि हमें जो है ये बैच लेनी है, तो उसके पीछे कुछ न कुछ पर्पस होगा, कुछ न कुछ मेंटेलिटी होगी जिसके वजह से ही आपने ये चीज़ डिसाइड किया है। तो आज हम आ गए हैं एक नए लक्ष्य को लेकर के। यहाँ पर हम दोनों का लक्ष्य होने वाला है, पहला मेरा रहेगा आपको लर्निंग करने का, मेरा लक्ष्य रहेगा, मेरा जो टारगेट रहेगा आपको जो ये बैच है उसमें जितना भी हो सके, जितना ज़्यादा भी हो सके उन सारी चीज़ों को सिखाने का। और आपका लक्ष्य एक रहेगा, जितने भी यहाँ पे चीज़ें सिखाई जाएंगी उसको अच्छी तरह से सीख करके अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करने का। ठीक है, तो ये जो बैच हमारा निकलने वाला है, तो आज से हम सब के सब जो है अपना एक लक्ष्य जो है अपना इस बैच को मान करके चलें तो ज़्यादातर बेहतर होगा। क्योंकि ये जो रहेगा, कई लोगों का लाइफ चेंजिंग रहेगा, कई लोगों का पर्सनालिटी चेंजिंग रहेगा, कई लोगों को और कुछ भी चेंज कर सकता है ये चीज़। क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इतनी शानदार चीज़ है, इंग्लिश की चीज़ है, ये इतनी शानदार चीज़ है कि ये आपको ज़ीरो से हीरो बनाने तक का सफ़र है। एक शॉर्ट फॉर्म में कहें, अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो ये आपको ज़ीरो से हीरो बनाने तक में ये आपका काम करेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है अपना फुल फोकस जो है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक महीने आप ओनली फॉर 1 मंथ जो है आप लोग क्लास अटेंड कर देखिए। अगर आपको अपने अंदर में इम्प्रूवमेंट ना है तो आप मेरे को बोलिएगा, सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो हमको समझ नहीं आ रहा है, हमको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा, फिर उसका आपका सलूशन किया जाएगा। ठीक है, तो बातें तो होती रहेंगी क्लास के बीच बीच में। तो हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जो हम लोगों के स्ट्रक्चर है, जो हम लोगों के पढ़ने का जो स्ट्रक्चर है, वो हम लोग खुद, इनके जो रूल्स रहेंगे उसको हम लोग खुद बनाएंगे, उसको खुद ही अप्लाई करेंगे। तो हम लोग देखते हैं आपका फर्स्ट से इसको स्टार्ट करते हैं, बीच में और कुछ जो भी चीज़ें रहेगी, जो भी बातें रहेगी उसको बीच बीच में हम लोग करते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर जो लर्निंग करने का है, जो स्पीकिंग करने का है, उसके लिए जो बेसिक चीज़ें होती है, जो नींव होती है, जैसे घर बनाते उसके लिए जो नींव बनाना पड़ता है, वैसे ही ये जो लैंग्वेज है, इसको सीखने के लिए भी आपको एक नींव बनाना पड़ेगा। उस नींव को बनाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और ये चीज़ अगर आपने कर ली आज की क्लास की, तो इसके बाद में जो चीज़ आने वाली है उसको आप लोग अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट कर पाओगे अपनी लाइफ में। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये जो जर्नी है हम लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग की, तो इसके लिए जो सबसे पहला हमको काम करना है वो क्या करना है, बिलीव इन योर सेल्फ। बिलीव इन योर सेल्फ मतलब कि बिलीव यानी होते हैं आपका विश्वास। आपको अपने आप पे विश्वास करना होगा, आपको अपने खुद पे विश्वास करना होगा, तभी पे क्या होगा, ये चीज़ आपकी होगी। अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं करो तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी। जैसे कि होता है ना कि एक कहावत कही जाती है, क्या कहावत कही जाती है मैं आपको बताता हूँ। वो कहावत कही जाती है, मन की हारे हार और मन की जीते जीत। ठीक है, अगर आप मन से हार गए अपने, कि आपने सोच लिया कि मेरे से नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। अगर आपने सोच लिया कि मेरे से हो जाएगा, तो वो आपसे ज़रूर होगा। क्योंकि हम ही लोग नहीं, जो जितने भी लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है स्टार्टिंग से सारी चीज़ें तो नहीं जाते। जैसे हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोग भी स्टार्टिंग में क्या करते थे, हम लोगों को भी हिंदी, छत्तीसगढ़ी, उर्दू, जो भी जिस स्टेट से है उस स्टेट का जो भाषा होता था, जो लैंग्वेज होता था, उसको हम लोग स्टार्टिंग से नहीं जानते थे। हम धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते गए, लगातार प्रैक्टिस करते गए। अपने जो डेली लाइफ्स वाली चीज़ें हैं उसमें हम लोग क्या करते गए, उसको अप्लाई करते गए। तो धीरे धीरे जा कर के हमने एक लैंग्वेज को अच्छी तरीके से उसमें कमांड कर ली। उसी तरीके से आपको अपने ऊपर एक विश्वास लेके चलना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन। ठीक है, मैं कर सकता हूँ, बिलीव योर सेल्फ। सबसे पहले आपको अपने आप पे
विश्वास होना चाहिए कि मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, जो बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, हाँ तो ये जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ उसको मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। इसमें जो भी चीज़ें हम लोगों को जो पर्पस है, जो हम लोगों का टारगेट, जो हम लोगों का लक्ष्य है, उसको हम लोग अचीव करेंगे, उसके बाद ही दम लेंगे। ठीक है, उससे पहले न रुकना है ना चलना है। जब तक हम लोगों का जो टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक मेहनत करना है तब तक मेहनत करना है, जहाँ तक मेहनत करना है, लेकिन कुछ भी करना है, लेकिन हमको क्या करना है, अपने जो टारगेट है उसको कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आप समय के भरोसे बैठे रहोगे, अगर आप समय समय से चलना है, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो समय के हिसाब से नहीं, समय को अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा। राइट है, तो 1 घंटा निकालिएगा अपने लाइफ में से, अपनी ज़िंदगी में से, अपने जो दिन है उसमें से, और 1 घंटा आप इस क्लास को दीजिएगा। 1 महीने का टाइम आपसे मांगता हूँ। 1 महीने में अगर आपके ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो आप डेफिनेटली क्लासेस को बंद कर दीजिए अपना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, बिलीव इन यूर सेल्फ। ठीक है, इसमें जो पहला वाला टॉपिक है, ये जो पहला टॉपिक निकलता है, ये यस आई कैन। बिलीव इन योर सेल्फ में कुछ बातें हैं जो ध्यान देने लायक है। वो क्या होते हैं, यस आई कैन, मैं कर सकता हूँ। ये बिलीव होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं जो करने के लिए यहाँ पे आया हूँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे आया हूँ तो ऐसे नहीं जाऊँगा बिना करे। जो भी चीज़ यहाँ पे हम लोग को जो टारगेट है उसको मैं पूरा कर सकता हूँ और करके रहूँगा। ये आपका आत्मविश्वास रहना चाहिए, आपके कॉन्फिडेंस में झलकना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और जो दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे, लेट पीपल लॉफ। क्या होता है, लेट पीपल लॉफ, मतलब कि आप जब भी जैसे कि इंग्लिश स्पीकिंग की बातें करेंगे, जैसे कि आपका जो प्रैक्टिस होता रहेगा तो आपको डेली लाइफ में भी बातें करना पड़ेगी। जैसे आप हिंदी बात करते हो, जैसे आप छत्तीसगढ़ी बात करते हो, कई लोग हैं जो उर्दू बात करते हैं, कई लोग गुजराती बात करते हैं, कई लोग पंजाबी बात करते हैं। तो जो आपकी मातृभाषा है उसमें आप बात करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होता। अगर उसी चीज़ को आप जो है इंग्लिश में बोलोगे, जैसे कि आप एक मार्केट में गए, अब एक मार्केट में जाने के बाद में, कोई भी एक मार्केट गए आप, उस मार्केट में जाने के बाद में सभी लोग क्या है, अपने स्टेट लैंग्वेज में जो बात कर रहे हैं फिर हिंदी में बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि वो लोग जो है हिंदी में बात कर रहे हैं। अब हिंदी में बात कर रहे हैं और आप क्या कर दिए, इंग्लिश में वहाँ पे बात कर दिए। आप सीख रहे हो ना, आप सीख रहे हो, आपने थोड़ा बहुत वहाँ पे टूटी फूटी इंग्लिश जितनी भी आती थी, जितना भी आपने 2-4 दिन में सीखा है उतना आपने वहाँ पर अप्लाई कर दिया। कई लोग होंगे क्या बोलेंगे, अच्छा बंदा है, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़की है, पढ़ना आता है इसको, अच्छे स्कूल से पढ़ाई की है, अच्छा इसका लैंग्वेज है, इसको जब इंग्लिश बोल सकती है तो ये कुछ भी कर सकती है। जाहिर सी बात बता रहा हूँ मैं, लोगों का माइंड सेट ये रहता है कि ज़रा से हट के करोगे ना तो उन लोग जो है ऐसे ही सोचते हैं कि हाँ ये बहुत आगे जाएगा। और कई लोग क्या होंगे, आपको मजाक भी उड़ाएंगे, आपके ऊपर हंसेंगे भी, कहाँ से अंग्रेज़ आ गया यहाँ, ऐसे बोल के। तो वो जो हंसते हैं उन लोगों को हंसने दो, क्योंकि उन लोगों के हंसने से आपका न, आप जो है सिर्फ डिमोटिवेट होते रहोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो उस पर ध्यान नहीं देना, जो हंसता है उसको हंसने दो, जो तारीफ़ करते हैं उसको तारीफ़ करने दो, उस पर ज़रा सा भी आपको क्या करना है, फोकस नहीं करना है। ठीक है, और जो यहाँ पर आपकी तीसरी चीज़ निकल के आती है, यहाँ पर जो आपकी तीसरी चीज़ है वो क्या है, आई एम नोट ए फैड। ठीक है, आई एम नोट ए फैड, मतलब कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। जो मैंने टारगेट बनाया है उसको अचीव करने के लिए, जो मेरे को पब्लिक में बोलना पड़े या फिर घर में बोलना पड़े या फिर मोहल्ले में बोलना पड़े, कहीं पर भी मेरे को स्पीकिंग करना पड़े, कहीं पर भी मेरे को जब लर्निंग है उसको सीखना पड़े, कहीं पर भी मेरे को कुछ भी करना पड़े, तो मैं जब बोलूँगा तो मेरे को हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि अरे भाई वो ये लोग जो है अलग से बात कर रहे हैं, मैं दूसरा लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। बल्कि इसको पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहिए आपको, इसको पॉजिटिव वे में लेके जाना चाहिए कि ये लोग तो नहीं बोल पा रहे हैं भाई, मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं ट्राई करना हूँ क्योंकि लाइफ में मेरे को आगे जाना है, इन लोग को तो नहीं जाना है। तो उसको क्या करना है, तीसरा पॉइंट क्या है, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ये भी आपका बिलीव रहना चाहिए कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ। इसके बाद ये क्या रहेगा, 4th नंबर का पॉइंट जो रहेगा, ये फर्स्ट था और ये आपका सेकेंड था, ये आपका थर्ड था, ये आपका फोर्थ। फोर्थ में क्या आता है, एट लेस्ट आई एम ट्राइंग। मैं जो है क्या करूँगा, मैं जो है लास्ट तक ट्राई करूँगा जब तक मेरा जो टारगेट है पूरा नहीं हो जाता।
ठीक है, मैं लास्ट तक ट्राई करूँगा, मैं ट्राई पे ट्राई करता रहूँगा। जैसे कि एक जो आपका अभी बिजली जो बल्ब बनाते हो, उस बल्ब को जिसने बनाया है वो 10,000 बार फेल हुआ, वो 10,000 बार फेल हुआ। अगर वो एक बार फेल हुआ तो छोड़ देता तो बल्ब नहीं बनता। 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 4 बार ट्राई किया, 5 6 7 8 9 10 करके 10,000 बार फेल हुआ, फिर जा करके आपका बल्ब बना। तो जब 10,000 बार फेल होने के बाद में जब वो बल्ब बन सकता है, तो हम लोग जो है 2 4 बार ट्राई करेंगे तो हम लोगों का भी कुछ ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होते जाएगा, आपका क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, उस तरीके से आप उस लय में बहते जाओगे। जैसे कि आप अगर एक सिक्के को 10 बार उछालोगे ना, जो सिक्का होता है ना, कॉइन्स, जो सिक्का होता है 2 रुपए का, 5 रुपए का, 1 रुपए का, 10 रुपए का आ गया है। आप आजकल तो 10 रुपए का भी चलता है। तो ये जो सिक्के को उछालोगे आप, तो हर बारी 10 का 10 आपका ना हेड आएगा ना टेल आएगा। अगर आपका 8 बार टेल आ रहा है तो 2 बार हेड आ सकता है। अगर आपका 9 बार टेल आ रहा है तो 1 बार हेड आ सकता है। इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ वो रहती है ना, वो एक बार अगर जितने बार भी हेड आ रहा है तो कभी ना कभी वो टेल आएगा ही आएगा। हर बारी जितनी बार भी आप कॉइन्स को उछालोगे, वो हर बार का टेल नहीं आएगा, ना कि हर बार का हेड आएगा। वो एक बार टेल आएगा तो एक बार हेड भी आ सकता है, एक बार हेड आएगा तो एक बार टेल भी आ सकता है। तो ये जो चीज़ें रहती हैं वो आपको ट्राई करनी होगी। ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज जो होती है, लैंग्वेज जो है प्रैक्टिस से आती है। ये आंसर क्वेश्चंस नहीं, जिसको हम लोग अगर समझ नहीं आ रहा है तो 2 4 दिन रट्टा मार लिए। महात्मा गांधी जी, ग्रैंड फादर, राष्ट्रीय पिता, जो जो भी होता है आपका, उन सारी चीज़ों को अगर आप जो क्वेश्चन आंसर की तरह इसको पढ़ोगे तो आपका नहीं हो पाएगा। तो इसको क्या करना है आपको, लिस्ट पे लिस्ट आपको ट्राइंग पे ट्राइंग करना है कि जो भी चीज़ होगा मैं ट्राई करूँगा, जैसा भी होगा मैं ट्राई करूँगा। अच्छा नहीं बन रहा है, गंदा बन रहा है मेरे से, फिर भी मैं ट्राई करूँगा, ट्राई करते रहूँगा। ठीक है, 4 बिलीव आपको अपने माइंडसेट में रख लेनी है कि आई कैन, मैं कर सकता हूँ। दूसरा, लेट पीपल ऑफ, जो लोग हंसते हैं वो हंसते रहेंगे। आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। और चौथा रहेगा, आई एम ट्राइंग, जब तक मेरा टारगेट पूरा नहीं हो जाता मैं प्रयास करता रहूँगा। चाहे वो मेरे को 6 महीने लगे, चाहे साल भर लगे, चाहे 6 साल लगे, चाहे मेरे को उतना उतना जो है नहीं लगेगा। आप जैसे ही आप ईमानदारी से इस चीज़ को प्रिपेयर करोगे तो उतना टाइम आपको नहीं लगेगा, आप जल्दी से जल्दी सीख जाओगे। ठीक है। एंड सेकंड चीज़ यहाँ पे जो निकल के आती है वो आपकी होती है, ये चीज़, सेकंड चीज़ है आपका कीप यूवर्स यूर या कीप योर ईयर्स ओपन। ठीक है, क्या है सेकंड चीज़, क्या है, कीप योर ईयर ओपन। ठीक है, आपके जो कान है ना, कान, उसको क्या करना है, आपको खोल के रखना है। कान को खोल के रखना है मतलब कि ये नहीं है कि वो उखाड़ उखाड़ देना है, ये ऐसा नहीं करना है। आपको कान को खुले रखना है। जैसे कि कई लोग जो है बात करते हैं तो बीच बीच में जो है इंग्लिश के वर्ड्स भी वहाँ पे बोल दिए जाते हैं उनको। या फिर आप मूवी देखते हो, या फिर आप टीवी देखते हो, या फिर यूट्यूब में कुछ देखते हो वीडियोस वगैरह, कार्टून्स वगैरह, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं इंग्लिश में आती है। जैसे कि एक रिक्शा वाला है, मैं गया उसके पास में, मैं जाने के बाद उसमें क्या किया, मैं वहाँ पे गया और रिक्शा वाले के पास, रिक्शा वाले को बोला कि मैं, कि भैया मेरे को जो है ना यहाँ पे ड्रॉप कर दो। क्या बोला उसको, कि मेरे को यहाँ पे ड्रॉप कर दो। ठीक है, मैंने बोला उसको यहाँ पे मेरे को ड्रॉप कर दो। अब रिक्शे वाले को तो पता नहीं है कि ड्रॉप मतलब क्या होता है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको तो पता नहीं है ना कि ड्रॉप मतलब क्या होता है। ड्रॉप मतलब वहाँ तक मेरे को पहुँचाना है। लेकिन मैंने अपने जो बोल चाल की भाषा है, जो मेरे बोलने का तरीका है, उसमें मैंने क्या किया, इंग्लिश वर्ड को यूज़ किया। पहला स्टेप यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वैसे कोई और अगर कन्वर्सेशन कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, वहाँ पर भी क्या करेगा, कहीं ना कहीं पे यूज़ करेगा बातों को। कि कुछ भी चीज़, जैसे कि हम लोग जो है क्रिकेट प्ले करने जा रहे हैं, खेलने जा रहे हैं की जगह पे क्रिकेट प्ले करने जा रहे हैं। आई एम ईटिंग द फूड, मैं खाना ईट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वो वाटर ड्रिंक कर रहा हूँ। ठीक है, मैं स्टडी कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें इंग्लिश वर्ड होती हैं। तीन सारी चीज़ों को जो है कोई भी सुने या फिर कोई भी बोले, आपको क्या करना है, अगर कोई बोल रहा है तो आपके कान को हमेशा खुले रखना है। जो जो नए वर्ड्स आएंगे उसको सुनना है, वो अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना है, धीरे धीरे करके, छोटी छोटी स्टेप में। आप पहले हिंदी बोल रहे थे, हिंदी में 1 2 वर्ड आप जो है, जैसे कि आप 10 वर्ड बोलते हैं, जैसे आप 10 वर्ड बोले, 10 वर्ड्स बोले हिंदी का, और 10 में से आपने क्या किया,
9 वर्ड्स को क्या कर दिया आपने हिंदी में बोल दिया, 1 वर्ड्स को क्या कर दिया इंग्लिश में बोल दिया, तो 1 वर्ड्स आपका वहाँ पे प्लस पॉइंट हो गया। अगले दिन क्या करना, आप इस रेशियो को 8.1 कर देना, मतलब कि 8 हिंदी में बोलना, सॉरी 8.1 नहीं 8.2 कर देना। इसमें से 8 हिंदी में बोलना, 2 इंग्लिश में बोला। तीसरा दिन क्या कर देना आप 7.7 रेशियो 3 कर देना। यहाँ पर क्या 7 हिंदी में 3 इंग्लिश में। ऐसे करते करते रेशियो को पूरा पलट करके आपको क्या कर देना है 1:9, जिसमें से मैं 1 वर्ड हिंदी को बोलूँगा और जो 9 वर्ड रहेगा जो मेरा रहेगा वो इंग्लिश का रहेगा। ठीक है, ये सारी जो बता रहा हूँ क्या वर्ड वर्ड बोलने के लिए बोल रहे हैं सर, वो आगे चलकर आपको पता चलेगा। इस चीज़ को जो है आप अच्छे से समझ लेना कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, जो चीज़ें अभी यहाँ पर बता रहा हूँ ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है इस चीज़ का, कि इसके लिए हमको कैसे तैयारी करनी है, कैसे चलना होता है लैंग्वेज सीखने के लिए, इन सब के इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको। जो क्लासेस होगी आपको आगे चलकर वो स्टार्ट होने वाली है। तो क्या करना है आपको कान को हमेशा खुले रखने हैं। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको सीखना है, सॉरी सुनना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, उन बातों को सुनना है। सुनने के बाद में उन बातों को आपको क्या करना है, जो बातें आपने सुनी हैं उन बातों को आपको क्या करना है, स्पीक करना है, यानी कि बोलना है। सबसे पहले आपको बातों को सुनना है, उसके बाद में दूसरी सेकंड चीज़ क्या करनी है, आपको उन बातों को स्पीक करना है। जैसे किसी ने बोला आई एम स्टडी, मैं स्टडी कर रहा हूँ बोल दिया। ऐसे हिंदी में बोला मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं तो हिंदी हो गया, लेकिन स्टडी क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। तो वहाँ पर आपने क्या सुना, स्टडी। स्टडी यानी क्या होता है, पढ़ाई करना। तो आप भी जब यूज़ करोगे, किसी को बताओगे कि मैं जो पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उस पढ़ाई की जगह पे आप थोड़ा सा उसको रिप्लेस करके उसको क्या लिख देना, इसको क्या बोल देना, मैं स्टडी कर रहा हूँ। पहला पॉइंट आपका ये होगा। फिर धीरे धीरे जैसे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, मैं को भी इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर देंगे हम लोग, वहाँ को रिप्लेस कर देंगे तो आई स्टडिंग हो जाएगा वो। ऐसे कर करके हम लोग सेंटेंस बनाते हुए चलेंगे और शून्य से शिखर तक का, जीरो से हीरो तक का बनने का सफ़र जो है हम लोग अपना तय करेंगे। ठीक है, पहला क्या करना है, लिसन करना है। दूसरा के बाद में आपको स्पीकिंग करना है, स्पीक करना है जो भी चीज़ें आपने सुनी हैं, जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको। उसके बाद में स्पीक करने के बाद में आपको क्या करना है, उसको फिर से रिपीट अगेन करना है। रिपीट अगेन, रिपीट अगेन। मतलब कि आपने ये बात नहीं है कि एक बार सुना और एक बार बोला तो बात ख़त्म। नहीं, अगर स्टडी वर्ड सुना है तो उसको जब भी आप पढ़ाई के बारे में यूज़ करोगे तो उसको स्टडी हमेशा ही बोलना है। एक बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, जितनी बार आप बात करोगे स्टडी के बारे में, पढ़ाई के बारे में, तो वहाँ पे पढ़ाई की जगह पे स्टडी बोलोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकेंड टॉपिक, सेकेंड टिप। एंड थर्ड टिप आपका क्या है, यहाँ से थर्ड टिप आता है आपका माई मिरर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, माई मिरर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। आपको कन्वर्सेशन के लिए जो आपके फ्रेंड्स लोग होंगे उन लोगों से मैं इंग्लिश कन्वर्सेशन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको स्टार्टिंग में आपको भी नहीं आता, क्योंकि आप भी सीख रहे हो, और आपके दोस्तों को भी नहीं आएगा क्योंकि वो भी सीख रहे हैं। तो क्या होगा, कन्वर्सेशन करने में आपको थोड़ा झिझक टाइप का फील होगा, हेजिटेशन टाइप का फील होगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपका घर में जो दर्पण रहता है, जो शीशा रहता है, जो मिरर रहता है, जिसको आईना बोलते हैं, जो मिरर रहता है उसके आगे में खड़ा हो जाना, वहाँ पे आप बोलना। आप बोलकर देखना कि मैं जो बोल रहा हूँ परफेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जो परफेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरा जो आईस है इधर उधर थोड़ी जा रहा है, मेरा जो फेस है अलग से थोड़ी बन रहा है, मेरा जो कॉन्फिडेंस वो परफेक्ट है कि नहीं है, वो देखना है। हाँ, स्टार्टिंग में आप इसके जैसे दिखोगे, ये जो यहाँ पर दिख रही है ना, ये कैट है, ये क्या है, ये जो है एक कैट है, ये एक कैट है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप इम्प्रूवमेंट करते जाओगे, जैसे आप इम्प्रूवमेंट करते जाओगे, आपको खुद में, आप खुद को ऐसे देखोगे जो मिरर में दिख रहा है। पहले ही आप भले ही जो है आप कैट हो, ठीक है, भले ही आपको सिर्फ स्टडी वर्ड आता है, लेकिन आप जब मिरर में बात करोगे तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ में करोगे कि हाँ मेरे को कुछ तो आता है, कई लोगों को तो वो भी नहीं आता है, मेरे को तो कुछ तो आता है ना, कई लोगों को तो वो भी नहीं आता है। तो क्या करेंगे हम लोग, उस चीज़ को मिरर के सामने खड़े होंगे, हम लोग प्रैक्टिस करना अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग भले ही जो कैट के पोजीशन पे है अभी, लेकिन अपने आप को मिरर में क्या देखना है, हमेशा किंग देखना है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, अपने जो मिरर है उसको आपको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेना है। ठीक है, उसके बाद में जो अगली चीज़ आती है वो है क्या है, इंक्लूड इंक्लूड इंग्लिश वर्ड
इन डेली लाइफ। ठीक है, आपकी जो लाइफ में जो दिनचर्या में जो भी सारी चीज़ें होती हैं उसमें क्या करना है, कुछ शब्द जो है स्टार्टिंग में कुछ शब्दों को क्या करना है, इंग्लिश में करना है। जैसे कि आप पानी, क्या होता है आपके, पानी, पानी को पानी ना बोलकर, पानी को पानी ना बोलकर आप वाटर बोलो। ठीक है, उसके बाद में जो, जैसे कि आपको घूमना है, आपको घूमना है, ठीक है, घूमने जा रहे हो तो घूमना को क्या बोलते हैं, घूमना को आप घूमना ना बोल करके विजिट बोलो, विजिट यानी घूमना। उसके बाद में जैसे कि आप खेलने जा रहे हो तो खेल को क्या बोलो, प्ले बोलो। ठीक है, ऐसे करके के धीरे धीरे करके एक दो दो वर्ड जो है अपने डेली लाइफ में यूज़ करनी है कि आज ये वाला वर्ड मेरे को यूज़ करना है, आज ये वाला। तो डेली का डेली कम से कम 5, ज़्यादा नहीं, कम से कम 5 से 6, अगर ज़्यादा हो सकेगा तो 10, उससे ज़्यादा मत करना एक दिन में। एक दिन में कम से कम 10 वर्ड जो है, 10 वर्ड बड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो कम से कम 5 वर्ड जो है एक दिन में आप अपने लाइफ में ऐड करना। ठीक है, जैसे कि नहाना, नहाना को क्या बोल देंगे हम लोग, बहुत बोल देंगे। जैसे कि स्कूल जाना, स्कूल जाना तो गो स्कूल बोल देंगे हम लोग। जाना को क्या कर दिए हम, गो में रिप्लेस कर दिए। ठीक है, तो ऐसे कर करके धीरे धीरे करके डेली का डेली, कितना, डेली, डेली आपको क्या करना है, डेली के डेली आपको 5 वर्ड, 5 वर्ड आपके जो डेली लाइफ में है, जो हिंदी में है, जो किस में है, हिंदी में है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि खाना को ईट बोल देंगे हम, जहाँ पर भी खाना खाने की बात होगी वहाँ पे ईट बोल देंगे। जहाँ घूमने की बात होगी विजिट बोल देंगे उसको। जैसे कि साइकिल चलाना तो राइड बोल देंगे उसको। ठीक है, पढ़ाई करना स्टडी बोल देंगे उसको। ठीक है, जैसे कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि कॉपी है तो कॉपी तो इंग्लिश ही वर्ड हो गया। ठीक है, जैसे कि और भी सारी चीज़ें हैं, कमरा है, कमरा होता है उसको हम लोग रूम बोलना स्टार्ट कर देंगे। जो आपका रसोई घर होता है उसको किचन बोलना स्टार्ट कर देंगे। घर होता है उसको हाउस बोलना स्टार्ट कर देंगे, होम बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपके मम्मी की बात आ गई तो उसको क्या बोल देंगे, मदर बोलना स्टार्ट करेंगे, मम्मी बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे आपके पापा जी की बात आएगी वहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, वहाँ पे फादर बोलेंगे, या फिर वो भी ठीक है, पापा वाले जो रिलेशनशिप वाले होते हैं, जो रिलेशन वाली जो चीज़ें होती हैं उनको आप लोग हिंदी में भी बोल सकते हो। लेकिन जैसे कि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो, जिसको आपको अपने लाइफ में इंक्लूड करना है, जो डेली लाइफ में बहुत यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि आपका प्लेट है, खाने खाने का जो प्लेट होता है ना, थाली, थाली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो ढूंढना, उसको इंक्लूड करना। जब भी आपको थाली की ज़रूरत पड़े कि मांगना कि मेरे को थाली, थाली चाहिए, तो थाली की जगह पे जो उसका इंग्लिश वर्ड है उसको करना। जैसे चम्मच चाहिए आपको तो आप क्या बोलना उसको कि मेरे को स्पून दो, स्पून मतलब चम्मच हो, चाहे उसको दो चम्मच। आप सेब, जैसे फलों की बात आ गई तो आपको सेब खाना है तो आप दुकान में गया, फिर घर में है आपका सेब, तो आप क्या मांगोगे उससे कि मेरे को एप्पल दो, मेरे को जो है बनाना दो, मेरे को जो है जूस दो, मेरे को जो है टी दो, मेरे को जो है कॉफ़ी दो। ऐसे बोल करके जो हिंदी वर्ड्स होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे डेली के डेली 5 वर्ड्स को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाएंगे। ठीक है, और अपने उसको हम लोग डेली के डेली यूज़ करते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका डिक्शनरी जो है माइंड का वो बढ़ेगा, और आपका जो इंग्लिश है वो पहला लेवल वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आपका जो अगला वाला चीज़ आता है वो क्या है, कीप क्लाम। क्या है आपका, कीप क्लाम। ठीक है, कीप क्लाम में क्या होता है, आपको चिंता नहीं करनी है। किस चीज़ की चिंता नहीं करनी है, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ग्रामर के हिसाब से सही है कि गलत है। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो ग्रामर के हिसाब से सही है कि गलत है, वो आपको नहीं देखना है। आप सही बोलो चाहे गलत बोलो, बात की बात हो, बात जब प्रोफेशनल हो जाएगा तब उसकी टेंशन लेंगे, उसका ठेका मैं उठाता हूँ। ठीक है, ग्रामर को सही करने का ठेका मैं उठाता हूँ, उठाता हूँ क्या, मैंने उठा लिया। ठीक है, तो अब क्या क्या करना है आपको, आपको ग्रामर की टेंशन नहीं करनी है। आप सही बोलो गलत बोलो चाहे जैसा भी बोलो, आप वर्ड्स को गलत बोल दो, सही बोल दो, कुछ भी बोल दो ना, लेकिन हाँ, मुंह से इंग्लिश निकलना चाहिए।
ठीक है, मुंह से इंग्लिश निकलना चाहिए। आप ज़रा भी टेंशन मत लेना कि हम लोग क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं सर, कोई अर्थ नहीं निकल, नहीं। आपको सिर्फ बोलना है, आपका काम है बोलना। और आप जो बोलोगे उसको स्ट्रक्चर में जमाना है मेरा काम, कि उसको आप कैसे बोलोगे वो आगे चलकर धीरे धीरे सीखते जाएंगे। वो आपको इतना प्रोफेशनल बन जाओगे, एक दिन आप इतना प्रोफेशनल बन जाओगे कि आप खुद ब खुद किसी बच्चे को सिखा दोगे। आप खुद अपने इंस्टीट्यूट खोल के किसी बच्चों को इंग्लिश सिखा दोगे। आप लोग आपको देखेंगे तो आपको वहीं पर बोलेंगे कि कहाँ से पढ़ाई किया, कैसे पढ़ाई किया, मेरे को सिखा दे। वो सारी चीज़ें चलती रहेगी। आपको पहले स्टार्टिंग में ग्रामर की टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। जैसे भी बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, वो सारी चीज़ें बोलनी है, ठीक है। और जो वर्ड्स होंगे वो वर्ड्स को मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा धीरे धीरे करके, एक एक करके, क्योंकि जितना डोज देना चाहिए एक दिन में, जैसे कि एक मरीज़ होता है ना, एक मरीज़ होता है, उसको डॉक्टर उतना ही गोली या उतना ही इंजेक्शन, उतना ही बोतल चढ़ाएगा जितना कि उसको ज़रूरत है। अगर उससे ज़्यादा चढ़ाया तो भी वो जो है उसके लिए सही नहीं रहेगा मरीज़ के लिए। उससे अगर कम चढ़ाया, उससे अगर कम दवाई दिया, उससे अगर कम जो है उसको उसका ट्रीटमेंट किया, तब भी उसके लिए सही नहीं रहेगा। उसको क्या करना पड़ेगा, उसके जो कैपेसिटी के हिसाब से, उस हिसाब से उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ओके, तो उसी टाइप का अंग्रेज़ी भी है। उस जहाँ जितना हमको एक दिन में चाहिए उतना हम करेंगे, और उसके बाद में धीरे 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 करते करते हम कब इंग्लिश बोलने स्टार्ट कर देंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, बस जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है आपको बिलीव करना है अपने ऊपर में। आपको डरना नहीं है कहीं पर भी बोलने से। आपको सुनना है, बोलना है, रिपीट करना है, सुनना है, बोलना है, रिपीट करना है, ठीक है। जो भी करना है आपको वहाँ पे इंग्लिश वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। टीचर से बात करो, मम्मी से बात करो, पापा से कर रहे हो, भाई से कर रहे हो, फ्रेंड से कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो, ठीक है। आपको इंग्लिश में 2-4 वर्ड्स बोलने चाहिए। ऐसे कि आपने टीचर से पूछा कि सर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है, ठीक। टीचर जो है कोई क्वेश्चन आपको अब पढ़ा रहा है, ठीक है, और आपको वो टॉपिक समझ नहीं आया। कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा है, उसमें का एक टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आया, तो आपको समझ नहीं आया तो समझना को क्या बोलते हैं, समझना को अंडरस्टैंड बोलते हैं। तो आप वो क्या बोलोगे सर को, तो आप डायरेक्ट उस सर को ये मत बोलना कि सर मेरे को समझ नहीं आया। आप वहाँ पर ये बोल सकते सर ये वाले टॉपिक मेरे को अंडरस्टैंड नहीं हुआ, आप मेरे को इसको रिपीट बता दीजिए। देखना ध्यान से, क्या बोला मैं, ये वाला टॉपिक मेरे को अंडरस्टैंड नहीं हुआ, आप मेरे को इसको रिपीट बता सकते हैं क्या। अब यहाँ पर 2 चीज़ इंग्लिश में वर्ड मैंने यूज़ किया। मैंने क्या बोला, अंडरस्टैंड, मतलब समझना को रिप्लेस कर दिया अंडरस्टैंड में, और रिपीट यानी दोबारा बताना को क्या बोल दिया मैंने, रिपीट करना। 2 चीज़ें मैंने ऐड कर दी। ऐसे ऐसे करके आपको वर्ड्स ऐड करने जाने हैं, ओके। हमेशा वही करना है, और ग्रामर की आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक। और आपका जो छठवां टॉपिक निकल के आता है वो है लर्न न्यू वर्ड्स। जो भी बताया ना वही चीज़ है, लर्न न्यू वर्ड्स। जैसे कि आप धीरे धीरे नए नए शब्द ढूंढते जाओगे। जैसे आपको क्या है कि जो बेड होता है, जैसे कि बेड को सबको पता है, जो चारपाई होते, जो खटिया होते हैं, उसको क्या बोलते हैं वो नहीं पता होगा किसी को, ठीक है। अगर आपको जो है जैसे टमाटर को क्या बोलते हैं, टमाटो, वो पता है सबको, लेकिन धनिया को क्या बोलते हैं वो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को आपको क्या करने है, डेली के डेली आपको एक कॉपी बनानी है, एक कॉपी बनानी है। उस कॉपी में डेली की डेली 5 वर्ड्स को क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है। उसी नोट डाउन किए हुए को आपको पढ़ना है, ओके। क्योंकि यहाँ पर देखो नीचे में लिखे हैं स्लो प्रोसेस इज़ बेटर देन नो प्रोसेस, ठीक है। स्लो प्रोसेस इज़ बेटर देन नो प्रोसेस, ठीक है। मतलब कि कुछ न करने से अच्छा क्या होता है आपका, 5 चीज़ें, आपको 5 वर्ड्स क्या करना है वहाँ पे नोट करना है, उसको डेली लाइफ में यूज़ करना है। क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा है धीरे धीरे सारी चीज़ों को करते जाना, ठीक है। इवेंट आपका लास्ट जो टॉपिक आता है वो क्या आता है, ये वाला, ठीक है। जो भी चीज़ आप सीखोगे, जो भी वर्ड्स आप जो है अप्लाई करोगे, उसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करना है, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करना है, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस मिला करके आपका क्या हो जाएगा, परफेक्शन हो जाएगा। परफेक्शन जहाँ पे हुआ वहाँ पे आप क्या हो जाओगे, सक्सेस हो जाओगे लेवल में, ठीक है। वहाँ पे आप सक्सेस हो जाओगे, सफल हो जाओगे उस लेवल पे,
ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। ये सारी चीज़ें जो है आप 2 बार देखो 3 बार देखो क्लासेस को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सेव रहेगी। अब ये जो क्लासेस चलेगी लगभग 2 दिन तक रहेगी आपकी, और 2 दिन बाद ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी क्लास। और 2 दिन के अंदर में आप लोग जो है देख सकते हो। अगर जो बच्चा 2 दिन के अंदर में नहीं देख पाए वो मेरे को जो है बता देना, कमेंट में बता देना, या फिर SMS करके बता देना, सर मैंने आज का क्लास जो है नहीं ले पाया, मैं 2 दिन से बिज़ी था कहीं पे, या फिर मैं 2 दिन से कहीं पे कुछ कर रहा था। बिज़ी होना भी नहीं है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। भाई कुछ इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से आप जो है क्लास नहीं ले पाए, तो वहाँ पे आप मेरे को बता सकते हो। वहाँ पर क्या करूँगा, मैं क्लास को आपको फिर से एक बार रिपीट करवा दूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से फोकस करके रेडी करना है, क्योंकि अब जो कल की क्लासेस आएगी वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस, और सिलेबस जैसे ही स्टार्ट होगा आपका प्रोग्रेस हो जाएगा स्टार्ट। ओके, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करेंगे। और जो जो चीज़ें यहाँ पे बोल रहा हूँ मैं, उन सबको अच्छे से कमांड रख कर पकड़ लेना कि पहला क्या करना है, आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, ठीक है। पहले क्या करना है, आपको अपने ऊपर बिलीव करना है, ठीक है। ये अपने ऊपर बिलीव करना है। आई कैन, यस आई कैन, लेट पीपल लॉफ। उसके बाद आई एम नॉट अफेड, आई एट लिस्ट, आई एम ट्राइंग। सेकेंड में क्या करना है, कीप योर ईयर्स जो है ओपन, आपके कान को हमेशा खुले रखना है। पहले सुनना है, फिर बोलना है, फिर उसी को रिपीट करना है, फिर सुनना है, फिर बोलना है, फिर रिपीट करना है, फिर सुनना है, फिर बोलना है, फिर रिपीट करना है। उसके बाद थर्ड में क्या करना है, अपने मिरर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है, जो भी बातें करनी है उसको वहीं पे करनी है। उसके बाद में चौथा क्या करना है, आपको नए वर्ड्स जो है आपके लाइफ में इंक्लूड करना है, ठीक है। नए वर्ड्स जो अपनी लाइफ में इंक्लूड करना है। उसके बाद में आपको डेली 5 वर्ड इंक्लूड करना है। ये वाले जो नए वर्ड है ना, उसमें 5 वर्ड इंक्लूड करना है, उसको अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको ग्रामर की टेंशन नहीं लेनी है, सही हो गलत हो जैसा भी हो, लेकिन वर्ड्स को आपको इंग्लिश में टॉकिंग करना है, उसको स्पीक करना है। उसको लर्न न्यू वर्ड्स, आपको नए शब्द सीखने, जो चीज़ आपको नहीं आती उसको आपको सीखनी है। जैसे कि ये मिर्ची को क्या बोलते हैं वो आपको पता होगा, ठीक है, लेकिन जो जीरा रहता है उसको क्या बोलते हैं वो नहीं पता होगा। हल्दी क्या बोलते हैं वो पता करना होगा। जो सारी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों का आपको पता करना पड़ेगा नए वर्ड्स में, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, सभी चीज़ों का प्रैक्टिस कर करके आपको प्रोफेशनल बन जाए। जैसे कि जो भी रस्सी होता है, जो अगर कुएं में हम पानी निकालते हैं तो वहाँ से रस्सी डाल करके कुएं में पानी निकालते हैं, और जो रस्सी होती है पत्थर पे जितने बार रगड़ती जाती है वो क्या करते हैं, वहाँ पे काट लगा देता है, पत्थर को ही वो काट देता है। तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस कर देंगे, अगेन प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस एंड अगेन प्रैक्टिस, तो हमारा क्या बन जाएगा, प्रोफेशनल बन जाएगा, परफेक्शन बन जाएगा। उसी तरीके से हमारे जैसे ही हम लोग परफेक्शन बने, वहाँ पे हमारा हो गया काम, पहला लेवल क्रॉस। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेवल में, ठीक है। तो स्टार्ट करो आज से ही जो जो चीज़ें बोला है, और जो है कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अच्छा से जो है अपना एक नया टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। इस चीज़ को नया जो है इसका लेसन रहेगा, उस चीज़ को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। किसी को कोई दिक्कत आएगा क्लासेस में तो आप लोग जो है मेरे को ज़रूर कांटेक्ट कर लेना, ओके। सो बाय, आज के लिए बस इतना ही। लग जाओ अपने काम में, आज से ही स्टार्ट कर दो, बिलीव करो अपने ऊपर में, क्योंकि मन के हारे हाथ मन के जीते जी। अगर आपने मन से मान लिया कि हार गए तो हार गए, मन से मान लिया कि जीत गए तो जीत गए, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, अब क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।